जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। कि नोबल एजुकेशन एकेडमी हिरा पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक पूरी एक माह शख्सियत साजी और इसकी नशोनुमा के लिए एक मेयारी वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया का सामना करने और लोगों तक अपने जज्बात और एहसासात और ख़यालात को पेश करने के लिए भरपूर एतमाद पैदा करना है। रवानी और सलासत के साथ अंग्रेज़ी बोलने की सलाहियत पैदा करना और अपनी गुफ्तगू से सामीन को मुतासिर करने का हुनर देना पेश नज़र है। इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन के लिए अलग बैच का एहतमाम किया गया है। बैनुल अक़वामी मेयार का हामिल ऑडिटोरियम एक महफूज कैंपस में फ़राहम किया जाएगा। वर्कशॉप के अंदर इन मकासद को हासिल करने की पूरी कोशिश होगी कि अवामुन्नास के साथ गुफ्तगू करने की महारत पैदा की जाए, आपकी कायदाना सलाहियतों को उजागर किया जाए, रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाले अंग्रेज़ी ग्रामर को अच्छी तरह समझा जाए, किरदार साजी और उसकी नशोनुमा को यकीनी बनाया जाए। ये वर्कशॉप न सिर्फ हाई स्कूल कॉलेज के तलबा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स को हिस्सा लेने के लिए मदऊ करता है, बल्कि मदरसे से तालीम हासिल किए हुए तलबा, मुलाजमत के मुतलाशी और पेशावर अफराद को भी शिरकत की पुरखुलूस दावत देता है। गैर मकामी लोगों के लिए यानी आजमगढ़ से बाहर की शुरका के लिए हिरा पब्लिक स्कूल अपने कैंपस ही में एक महफूज मौजूद रिहाइश का बंदोबस्त और खाने पीने का भी एहतमाम करेगा। इंतहाई महदूद नशिस्तें हैं, आज ही अपनी नशिस्त रजिस्टर करवा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए रब्ता करें 8400748383 या फिर 8299811686 पर रब्ता फरमाएं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव की तारीख के ऐलान की खबर का सबको इंतज़ार है। सीटें सामान्य होती हैं या सुरक्षित, इसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए अभी तक किसी भी सियासी पार्टी ने नगर पालिका, नगर पंचायत और सभासद पद के लिए अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है और न ही मैदान में उतारा है। लेकिन चुनाव की तैयारी में हर पार्टी के दावेदार प्रत्याशी और निर्दल प्रत्याशी भी मैदान में हैं। टिकट किसको मिलेगा ये तो चुनाव की तारीख का ऐलान और सीटें कन्फर्म होने के बाद मालूम होगा। लेकिन अभी से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से टिकटों के दावेदार प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज में चुनावी तस्वीर और चुनावी झलक इससे पहले कभी नहीं देखी गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिलरियागंज पहली बार नगर पंचायत से हटाकर नगर पालिका बनाया गया है और विभिन्न गांव को इसमें शामिल किया गया है, जिसको लेकर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जनता के बीच में हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी इसरार अहमद, जो नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, कस्बा बिलरियागंज में जनसंपर्क कर रहे थे कि हमारी मुलाकात उनसे हो गई तो हमने उनसे चुनावी चर्चा किया और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और वहाँ पर मौजूद किसने क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम जब भी बिलरियागंज में आते हैं तो यहाँ चुनाव की चर्चा होती है, चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए और जन समस्याओं को लेकर जो जनता क्या चर्चा करती है। हर रोज़ यही कहानी है और यही बातें होती हैं, चुनावी चर्चा होती रहती है। चट्टी चौराहों पर, चाय की दुकानों पर जो है, बाज़ारों में और गांव में जो है, हर जगह चुनाव की चर्चा हो रही है। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, प्रत्याशियों के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब बातें होती रहती हैं। हम बिलरियागंज कस्बे में थे और इनसे मुलाकात हो गई। एक चाय की दुकान है, वहाँ ये बैठकर जो है चाय पी रहे थे, चाय की चुस्कियाँ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग और यहाँ बैठे हुए हैं, चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज की जो सीट है ये सामान्य होगी या सुरक्षित होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर चुनावी गहमा गहमी काफ़ी तेज़ हो गई है। लोग चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे हुए हैं। इसरार साहब, आप ये बताइए कि ये जो चुनाव होने वाला है, अभी तो सीट जो है सामान्य या सुरक्षित नहीं हुई है, लेकिन बहुत पहले ही से हम देख रहे हैं कि आप चुनाव में जो है भाग लिए हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आप चुनाव के मैदान में क्यों उतरे हैं? अभी तो समय भी है। भाई, चुनाव के मैदान में इसलिए उतरा हूँ, चुनाव के मैदान में उतरा नहीं हूँ। ये तो मेरा साल के 12 महीना लोगों के बीच में जाना आना लगा रहता है, लोगों से मिलना जुलना। ये आज कोई नई बात नहीं है, चुनाव की वजह से नहीं है, ये तो हमारा रोज़ का काम है।
राजनीति में जब से हम कदम रखें तब से हम लोगों से मिलना जुलना साल के 12 महीना हमारा लगा रहता है। ये आज कोई चुनाव की वजह से नहीं है जनाना है, ये हमेशा हमारी लोगों से अपने लोगों से मिलना बात करना जुलना। अभी फिलहाल चुनाव चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा और तेज हो गए हैं। यानी ये चुनावी जो मौसम चल रहा है, ये मौसम के एतबार से अब नहीं आए हैं। आप जो है कितने दिनों से जनता के बीच में रहते हैं? मैं तो साल के 12 महीना जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। और जो भी जनता की समस्या होती है, जो लोग भी मुझसे मतलब फ़ोन करते हैं या कहते हैं भैया मेरी ये समस्या है, उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। हम देख रहे हैं कि बिलैयागंज में और भी लोग हैं प्रत्याशी के दावेदार बहुजन समाज पार्टी से, और बहुजन समाज पार्टी ने अभी जो है अधिकृत जो है हिमायत याफ्ता प्रत्याशी अपना मैदान में नहीं उतारा है, तो आप भी दावेदार हैं। भाई दावेदारी मजबूत तो है ही है। 20 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। जो भी हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं उनका रात दिन एक करके मेहनत करके उनका समर्थन दिया हूँ, समर्थन किया हूँ, उनको लड़ाया हूँ चुनाव। और मैं भी दावेदारी मजबूत दावेदारी किया हूँ, प्रधान रहा हूँ, महाप्रधान रहा हूँ। लोग क्षेत्र में जानते हैं, पहचानते मुझे हैं, लोगों से संपर्क अच्छा रहता है मेरा। अब दावेदारी किया हूँ, पार्टी को जो बेहतर लगेगा पार्टी वो फैसला लेगी, पार्टी जो फैसला लेगी वो हमें मंजूर है। आप कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ और काफ़ी समय से जनता के बीच में हूँ। ये जो चुनाव होने वाला है और जो गांव, जो राजस गांव जो है इस चुनाव में आए हैं, कुछ गांव का नाम आप बताइए जहाँ जहाँ आप गए हैं। भाई देखिए बहुत सारे गाँव में मैं गया हूँ, लेकिन जो मुझे जब मैं गाँव में जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ तो मेरी निगाह उस गाँव में लगी रहती है कि यहाँ मेरे उनके कहने से पहले क्या दिक्कतें यहाँ की है वो सब मैं देखते रहता हूँ अपने डायरी में आकर नोट कर लेता हूँ। जिस गांव में जाता हूँ मैं वहाँ, अभी देखिए मैं दलित बस्ती से आ रहा हूँ, गुलवा, मोहद्दीपुर, शेखुपुर, इधर मैं जाके आ रहा हूँ। मैं जाके देखा वहाँ अभी तक दलित बस्तियों में न कोई इंटरलॉकिंग है, न कोई खड़ंजा है, न कोई नाली की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने आ रही, देख रहा हूँ और मुझे मौका मिला, ऊपर वाले ने मौका दिया और पार्टी के लोगों ने अगर उस लायक समझा चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता का सहयोग मिला तो सारी समस्या से लड़ूंगा, दूर करने की कोशिश करूंगा। जो गरीब जनता है, जो किसान है, मजदूर हैं, जो ठेले वाले हैं, जो गांव में रहते हैं, और गरीबी क्या होती है, गांव की समस्या क्या होती है, उसका आपने भरपूर जो है अनुभव किया, मुशाहदा किया, आपने करीब से देखा आपने? भाई मैं हमेशा गरीबों के बीच में रहता हूँ और गरीब लोग के बीच में रहता हूँ और उन लोग की जन समस्या हमेशा मैं सुनता हूँ। मैं किसी भी अमीर के दरवाजे पर दरबार लगाने नहीं जाता हूँ। मेरे जितने भी संपर्क की ज़्यादातर ताल्लुकाती लोग हैं वो सब एक आम इंसान जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हीं के साथ मेरा उठना बैठना मिलना जुलना रहता है, वही मेरे संपर्क में रहते हैं। कभी कोई उनकी दिक्कत होती है, मेरी दिक्कत होती है, हम लोग आपस में बैठ कर शेयर करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। चुनाव है और बहुत बड़ा चुनाव है, नगर पालिका परिषद बिलैयागंज का चुनाव है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बुनियादी समस्याएं हैं जो है। ये आजमाइश की घड़ी है और इम्तिहान की घड़ी है। तो इसरार अहमद जो है जनता की उम्मीदों पर क्या खरा उतरेंगे? मैं जनता की उम्मीदों पे पहले भी खरा उतरा और इंशाल्लाह खरा उतरूँगा। मैं अपने गांव को प्रधान रहा। आप जाएंगे मेरे गांव में, किसी भी गरीब दलित बस्ती, नट बस्ती, किसी भी बस्ती में आप चले जाएंगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप चले जाइए मेरे गांव में, अगल बगल के गांव में किसी गरीब से आप मेरे बारे में पूछ लीजिए, वो बताएंगे आपको कि हर वक्त मेरे लिए खड़े रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो खुद जवाब देंगे आपको। तो क्या ख्वाब आपके अंदर है? अगर आपको टिकट मिला, चुनाव लड़े और अगर चुनाव जीते तो क्या ख्वाब है, क्या कोशिश होगी इस क्षेत्र के लिए? मेरा यही ख्वाब रहेगा कि बिलरियागंज विकास कार्यों में सबसे नंबर 1 पे नगर पालिका बिलरियागंज को अवार्ड मिलना चाहिए। इस तरह का काम होना चाहिए। ज़मीन पर क्या होना चाहिए? किस तरह का विकास जो है होना चाहिए? भाई हर गांव में जो भी समस्या है, नाली की है, रोड है और जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, मतलब छोटी बड़ी, उसको पूरा किया जाएगा, बनवाया जाएगा, किया जाएगा और ये ज़रूरतें सबकी पूरी होगी। आप तो प्रधान भी रहे हैं, महाप्रधान भी रह चुके हैं, वर्तमान प्रधान है मोहम्मदपुर के। आपको जो आप मायूस नहीं हैं अगर नगर पालिका परिषद जो बिलैयागंज को नगर पंचायत से हटाकर नगर पालिका परिषद बनाया गया है? भाई सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप जाकर हम क्या कर सकते हैं।
सरकार की मंशा अगर है, ये सरकार और इस पे जो है ध्यान दे रही है कि यहाँ नगर पालिका हो जाए और नगर इलाके का विकास हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर विकास अच्छे से हो जाए तो क्या दिक्कत उसमें है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कहाँ के रहने वाले आप हैं? आप छिही के हम रहने वाले हैं। छिही के। हाँ। आपका भी गांव आया है? हाँ, हमारा भी हाँ नगर पालिका में है। तो इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? ये चुनाव से अच्छा हम देखते हैं कि अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, एक नंबर का। हाँ हाँ, तो अच्छा कैंडिडेट मुझे देखने में तो इसरार प्रधान लग रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत से हैं, तो जो समर्थक हैं, वो लोग उनके तो साथ जो लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, सुनिए, मुलाकात कर रहे सब हैं, यही कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी अच्छा है। नहीं, तो इससे तो अच्छा है कि मैं तो जानता हूँ इसरार प्रधान ऐसा कोई नहीं है। 2-4-10 गांव में आप जाकर पूछ लीजिए, इसके इच्छा कोई प्रधान नहीं है। क्या अच्छाई इनके अंदर? इनकी अच्छाई ये है कि आधी रात को उनको ज़रूरत पड़ती तो आधी रात को आ जाते हैं। कोई काम हाबा डाबा वाला पड़ता है तो भाई चलो प्रधान के हल हो जाएगा, तो ये हल भाई कर देते हैं। हर काम ये मुसीबत की दूरी बना रखे हैं। हाँ। कब से आप इनको जानते हैं? मैं तो इनको जानता हूँ, ये बहुत छोटे थे तब से इनको जानता हूँ। तो आप किसी पार्टी के समर्थक है कि आम जनता की तरह हैं आप? जैसे आम जनता है, पार्टी है, इनके साथ भी रहता था पहले। हैं, इनके साथ में जहाँ जहाँ कहते थे जाता था, वहाँ कहते थे लखनऊ का दाई गया हूँ मैं इनके साथ, और वैसा ही भी इनके साथ टहलता हूँ। तो चुनाव में क्या होना चाहिए? इनका चुनाव में तो होना चाहिए कि अगर जो इनको खुदा ने अगर टिकट दे दिया तो इनको हम लोग जितावेंगे, कोशिश करके जान लड़ा के जितावेंगे इनको। तो टिकट की मांग कर रहे हैं आप? हाँ, टिकट की मांग तो है ही है। अगर जो टिकट मिल जाएगा तो हम तो लोग लड़ावेंगे इनको। हाँ, जीव जमा से। तो आपकी नज़र में सबसे बड़ी अच्छे कैंडिडेट तो यही लग रहे हैं मुझे। समस्या क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि हम लोगों का कोई गरीबी आदमी, हम लोग कोई भी काम होता है तो ये बेचारा हल कर देता है। हाँ। यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनके मुद्दे क्या होंगे, क्या समस्या होगी? शफीक अहमद। शफीक साहब कहाँ के रहने वाले हैं? दोरजी दरारा। बताइए, आपको भी गाँव आया है? हाँ, हमारा गांव भी है। इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस चश्मे से देख रहे हैं आप? इस चश्मे से मतलब यही है कि लोग लड़ रहे हैं, इसमें इसरार अहमद भी हैं, महाप्रधान भी हैं, रह चुके हैं हमारे एरिए से, मदनापुर से, और ये बरवक्त प्रधान हैं महमदपुर से, और फिर हैं अध्यक्ष भी। नए चेहरे अच्छे रहेंगे या पुराने चेहरे अच्छे रहेंगे? नए चेहरे मतलब ठीक है, अच्छे हैं। लड़कों में इनका अच्छा खासा वो है, जो है प्रभाव है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर लोग चाय पीने के लिए आते हैं और चाय पी भी रहे हैं, और यहाँ पर जो अक्सर जो है दुनिया की और बहुत सारी बातें सियासत को होती रहती हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले आप? बिलरियागंज के हैं। चुनाव आने वाला है जी। अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी ऐलान हो जाए। तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, हर तरफ चुनाव का बोलबाला है। तो आप इस चुनाव को जो है किस तरह से देखते हैं और क्या मुद्दा है आपका? देखिए, सबकी यही सोच है कि जो है कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई भी जीते, ठीक है कि नहीं। और जो दिक्कतें, जो परेशानी चल रही है इस समय, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नहीं है, सही है ना, और वो लोग भी चाहते हैं कि हमारी परेशानियां दूर हों। तो मैं यही चाहूँगा, या हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी जीते उन लोगों का ख्याल करें, ताकि वो लोग जो लोग भुखमरी से, यार जिसके पास जो कमाई दमाई ना हो, उनकी कोई सेवा या सत्कार कुछ कर सके वो लोग। आप बिलरियागंज कस्बे के हैं जी। यहाँ पर विकास हुआ है? हो ही रहा है, जो भी आ रहा है कुछ ना कुछ कराता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा रहा जी। तो ये चुनाव जो आ रहा है, कितनी अहमियत का हामिल है, कितना महत्वपूर्ण चुनाव है ये? महत्वपूर्ण चुनाव तो है ही है, ये बहुत ज़्यादा है। और लोगों के मन में उत्साह भी है कि कोई अपना, कोई खास, कोई अच्छा सा आदमी जो भी आए हमारे यहाँ पे, वो विकास पे विकास करता रहे, लोगों को देखे समझे, यही तो आप चाहता। हम क्या बनने से खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं। जी बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। आरिफ साहब कहाँ के रहने वाले आप? अलाउद्दीन पट्टी। अलाउद्दीन पट्टी के हैं। बताइए, चुनाव ये कैसा होगा, कैसे प्रत्याशियों को, जनता को देखना चाहिए? अच्छी तरह से देखना चाहिए सबको, और जो भी जीते सबका भला करे, और क्या कर सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या यहाँ की है? अब रोड, बिजली, पानी, महंगाई, और क्या, यही तो सबसे बड़ी समस्या सबकी है। सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, महंगाई। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में है, देखो कौन आता है। प्रत्याशियों के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए?
सबके अंदर अच्छाई होनी चाहिए। जी बताइए, आपका क्या नाम है? जी मकसूद आलम। मकसूद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? जी मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर के हैं जी। चुनाव आ रहा है, जी तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए आपकी मैं क्या प्रतिक्रिया है? देखिए चुनावी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, बस मैं अपने काम से काम रहता हूँ। जब इलेक्शन आएगा जो भी बेहतर रहेंगे हम उन बेहतर प्रत्याशी को वोट दे देंगे। ठीक है। चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है और न ही जो है ये जो नगर पालिका परिषद बिलैयागंज की जो सीट है ये सामान होगी या सुरक्षित होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी चुनाव में काफ़ी समय है, लेकिन अभी से जो प्रत्याशी हैं वो गांव-गांव, गली-गली और कस्बे के अंदर जो है चट्टी चौराहों पर जो है वो जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और बहुत सारी पार्टियों के जो दावेदार जो प्रत्याशी हैं वो अपने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर भी लगाए हुए हैं। और अब देखना है कि ये जो पार्टियां हैं ये किसको टिकट देती हैं और उन प्रत्याशियों के अंदर क्या खूबी तलाश करती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी गहमा गहमी यहाँ काफ़ी है और चुनाव की चर्चा हो रही है, चुनाव का बोलबाला है और बाज़ार, गली कूचे, गांव और चट्टी चौराहे जो है होर्डिंग और पोस्टर से सजने लगे हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।